हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 05 ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नॉट ओनली अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एज वेल एज एडिशन रिएक्शन। और उसके अंदर हम सीखेंगे हाइड्रोजनेशन का उपयोग कैसे किया जाता है अपने तेल से घी को बनाने में। सर अपना तेल मतलब सरसों का तेल, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। द रिएक्शन इन विच वन और मोर, भाई एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम, किसको, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड, क्या करा जाता है, इनको रिप्लेस करा जाता है बाय सम अदर एटम, ठीक है। अब वो अदर आइटम्स को हम मेनली क्लोरीन लेंगे यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताते हैं, रुक जाओ, सबर करो। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एक या फिर एक से अधिक, वन और मोर, हाइड्रोजन एटम, किसके, किसी भी अल्केन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड के, उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, कुछ अदर आइटम से। वो अदर आइटम्स क्या होने वाले, क्लोरीन। एग्जाम्पल में तुम्हें दे दूं, अच्छा आओ लो, CH4 को ले लेते हैं, सबसे अच्छा हमारा प्यारा सा अल्केन है जिसका नाम मीथेन है। आओ उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, क्लोरीन डाल दें, चल हो गया। क्या बनेगा, CH3Cl बना दो। क्या बना दो, CH3Cl और HCl बना दो। तो बेसिकली ये क्या निकल के सामने आया, हमारे क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। भाई अल्केन लिया, ठीक है, इसका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस। किसको किया है, एक को किया है। किससे किया, क्लोरीन से किया। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, मोर को भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं CH, मतलब इसी को बढ़ा के ऐसे कर देता हूं, यहाँ पर मैं CH2 और Cl2 लिख दूं, डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। और बढ़ा दूं, चलो CHCl3 कर दूं, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। भाई एक H को हटाया तो ये बन के सामने आया, दो H को हटाऊंगा तो दो क्लोरीन लगा दूंगा तो ये बन के सामने आएगा डाइक्लोरोमीथेन। तीन को हटा दिया तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनकर सामने आया, जिसको तुम प्यार से क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म बोलते हो। आ गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान था। चलो इसके बारे में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अगर मैं बड़ी बड़ी बातें तो मैं लिखवाऊं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। याद रखना, मतलब कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में नहीं हो सकती। मींस अल्कीन और अल्काइन में ये नहीं हो सकती। ये किसकी प्रॉपर्टी है, बोल, अरे बोल ना, अल्केन की। किसकी है, अल्केन की। सर सैचुरेटेड बोलूं चलेगा क्या, चलेगा, वो भी तो अल्केन है, ठीक है, समझ गए ना। आगे चले, आगे आ जाओ। अब कहाँ जाना है, आप तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आप चलते हैं एडिशन की तरफ। आ जाओ। तो बस सब्स्टिट्यूशन आ गया आराम से, बस देख लो, डेफिनेशन भी आ गई, तो मैं ये भी मिल गया। चले आगे यहाँ से, आ जाओ। लेट्स मूव टूवर्ड द एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, एडिशन रिएक्शन भी क्या है, द रिएक्शन इन विच द unsaturated hydrocarbon combine with some other substance या substances। अब हम तो किसको लेंगे भाई, हाइड्रोजन को घेरेंगे हम तो यहाँ पर, ठीक है। some other substances and form a single product। क्या बनाता है भाई, ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। अभी एग्जांपल दूंगा, झट से समझ में आ जाएगा, फट से एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें।
आ जाओ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेने वाले हैं, कुछ भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सबसे हमारा प्यारा इथीन ले लेते हैं। इथीन लेंगे और इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सम अदर सब्सटेंस, मतलब मैं हाइड्रोजन यहां पर इससे रिएक्ट करा रहा हूं। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कि या तो निकल ले लो या पैलेडियम ले लो, पीडी या निकल ले सकते हो तुम। ये क्या है, दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। जब ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट सामने आएगा विच इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, मैथ एच इथेन नाम है। क्या नाम है इसका, इथेन नाम होगा। सिंगल है तो उसने यही लगा दिया। ये क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड, क्या है ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। कर लोगे इसको, कर लोगे, आ गए, हो जाएगा काम। ठीक है, इसके बारे में क्या और लिख सकते हैं, इसके बारे में एक बड़ी बड़ी बात लिख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है हमारी, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो मैंने लिखी है वाली प्रोसेस, हाइड्रोजीनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजीनेशन इसको हम बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। हाइड्रोजीनेशन कैसे, भाई हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और यही हाइड्रोजीनेशन क्या होती है अभी बताता हूं तुम्हें इसको रफ कर कि हाइड्रोजीनेशन एक्चुअल में होता है गैस का यूज हम कहां कर सकते हैं हाइड्रोजीनेशन का। थोड़ा सा रफ करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे। और हाँ, हाइड्रोजीनेशन और देख लो क्या होता है भाई। हाइड्रोजीनेशन सिंपल है, तुम्हें ऐड करना है। क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है किसको, हाइड्रोजन एटम को इन हाँ चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब तुम्हें एडिशन लगाना है, किसका एडिशन करना है, हाइड्रोजन एटम का, और तुम्हें क्या करना है फिर, अनसैचुरेटेड को क्या बना दोगे तुम, सैचुरेटेड बना दोगे। इसमें एक बड़ी बड़ी बात ये है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म घी फ्रॉम वेजिटेबल, सर फ्रॉम तो ढंग से लिखो, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। भाई वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और हमारा घी क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका उपयोग हम इंडस्ट्रीज में काफ़ी करते हैं कि भाई अगर हमें अपने वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना है, जो वनस्पति घी आते हैं, उसी में हाइड्रोजनेशन का हम इस्तेमाल करते हैं कि अब तेल को हम, जो हमारा पाम ऑयल होता है, उससे हम घी बना लेते हैं। ठीक है, नाम तो नहीं ले सकता किसी कंपनी का, लेकिन तुम समझ जाओ कौन कौन से घी बनना है पाम ऑयल से। ठीक है, होता क्या है, देखो सिखा देते हैं, रफ करते हैं इसको थोड़ा सा, चलो आओ देखते हैं। जो भी हमारा ऑयल वगैरह होंगे उसमें क्या होगा, इस तरीके से कुछ, ये आर ग्रुप मतलब की चेन होगी कार्बन की लंबी सी, यार ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड, ये हमारा क्या है, ऑयल है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम, वो वर्क एज अ कैटलिस्ट। ये किसकी तरह वर्क करेंगे, एज अ कैटलिस्ट की तरह। और हमें क्या मिलेगा, अपना सी सिंगल बॉन्ड बना लो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड आर 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 एच एच। ये हमारा क्या बन गया, घी बनकर तैयार हो गया। अगर नहीं समझ यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा घी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, क्या बनकर तैयार हो गया सर, घी मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। एडिशन करा है हमने किसका, हाइड्रोजन एटम का, किसके अंदर करा है, अनसैचुरेटेड में, और हमने उससे क्या ऑब्टेन कर लिया, अपना सिंगल बॉन्ड का क्या उपयोग कर लिया, क्या बना लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, घी कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम कुछ टेस्ट वगैरह जानेंगे। ब्रोमीन टेस्ट के बारे में तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, उसको लेकर बात कर लेते हैं। हटा दें इसको, रफ कर दें, आ जाओ। ये भी छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टेस्ट फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो तुम कैसे टेस्ट कर सकते हो, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, कोई ऑयल है, कोई घी है, तुम कैसे पता लगाओगे, आओ दिखाते हैं। देखो, एक होता है तुम्हारे पास ब्रोमीन वाटर। क्या होता है, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो होता है कुछ रेड और ब्राउन कलर का हमें देखने को मिलता है।
ठीक है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, रेड ब्राउन कलर का होता है। जब भी ये जो रेड ब्राउन ब्रोमीन वाटर है अगर अनसैचुरेटेड, किसके कंपेयर में है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चला जाता है, जैसे कि इसकी कांटेक्ट में आ गया है क्या, कौन, हमारा ब्रोमीन वाटर किसके कांटेक्ट में आया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, तो इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो डी कलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। देखो बाइक वाले को मैं डी कलराइज कर दूंगा, इतनी रात को चैन नहीं पड़ रहा है इसको, लेक्चर नहीं जुड़ेगा मेरा, हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा ब्रोमीन वाटर है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और उससे हम क्या, जब भी वो कांटेक्ट में आता है किसके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, वो अपने कलर को खो देता है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है जो कंपाउंड है जिसके वो कांटेक्ट में आया है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी बातों में, फिर दोबारा सर बड़ी बड़ी बात बहुत करते हो, हाँ पैसा ज़्यादा है क्या, ठीक है, नहीं आदत देखो। मैं ये कह पा रहा हूँ, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऑयल वगैरह है, क्या है, ऑयल है तुम्हारे पास, और हम सब जानते हैं जो ऑयल होता है वो क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, USHC मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देते हैं इसको, अपने ब्रोमीन के वाटर को, ब्रोमीन वाटर को, तो क्या हो जाएगा, इट गेट डीकलराइज, ये हमारा डीकलराइज हो जाएगा, और हमें पता लग जाएगा ये जो ऑयल है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, या ऑयल है कुछ भी हो यार, क्या पता लग जाएगा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसी जगह मैं अगर बटर ले लूँ, क्या ले लूँ, बटर ले लूँ या घी ले लूँ, तो ये संपर्क में आए किसके, दोबारा से ब्रोमीन वाटर के, वाटर के, ठीक है, अभी यार लगा देते हैं, वाटर के, तो क्या रहेगा, रिमेन सेम, ये सेम रहेगा, रिमेन सेम इन कलर, सेम इन कलर, ये डीकलराइज नहीं होगा फिर। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, आ सकता है, याद रखना इस चीज को, टेस्ट फॉर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का होता है। अगर वो अनसैचुरेटेड कांटेक्ट में आया अपने कलर को खो देगा, मतलब कि कलर लेस हो जाएगा, तो हम समझ लेते हैं कंपाउंड कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर वो सैचुरेटेड संपर्क में आएगा तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आ गया तुम्हें मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है बता दिया, किस तरीके से हम ऑयल से घी बना लेते हैं, किस तरीके से हम ऑयल से घी बना लेते हैं, मैंने ये भी बता दिया। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे ऑयल होते हैं वो हमारा बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए गुड ही होते हैं, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, नॉट ऑयल्स, ये भी याद रखना। अगर एज कंपेयर टू सैचुरेटेड देखा जाए तो अनसैचुरेटेड हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऑयल हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है। आ गया तुम्हें अच्छे से कर लोगे ना, सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, एडिशन कर लोगे, हाइड्रोजिनेशन समझ जाओगे, और टेस्ट वगैरह ये भी कर लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड मींस एसिटिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और उसके बाद हम सोप पढ़कर और डिटर्जेंट पढ़कर अपने पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम आगे मूव करते हैं मेटल और नॉन मेटल की तरफ करेंगे, या देखते हैं कौन सा चैप्टर लेते हैं, लेकिन लेंगे अभी केमिस्ट्री, ओके, तब चलते हैं।